नमस्कार, रिपब्लिक कुचीना स्टूडियो में स्वागत है आपका। दोपहर के 12 बज रहे हैं। बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी, मेरे साथ प्रियंका और शिखा भी इस बुलेटिन में मौजूद है। और इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बेंगलुरु से आ रही है, जहां 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कुल मिलाकर कर्नाटक में अगर हम देखें तो अभी तक 22 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अंदाजा आप लगाइए किस तरह से, क्या ये बड़ी साजिश रच रहे थे, इनका मकसद क्या था, क्यों यहां पर आए थे, किसके संपर्क में थे, कौन इनको यहां पर लेकर के आए थे। ये कई अहम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। जिगानी इलाका बताया जा रहा है बेंगलुरु का, जहां से गिरफ्तारी हुई है। किंग परवेज भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार दिखा रहे हैं आप, ये देखिए कैसे चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद से इसके तार जुड़े हुए हैं। मेहदी फाउंडेशन से जुड़े हैं ये जो तार हैं। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु टू हैदराबाद लगातार एक्शन चल रहा है। धार्मिक प्रचार के बहाने भारत में घुसे और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। और महायुद्ध से जुड़ी एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीरिया टू लेबनान IDF का इंतकाम आगे देखेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कसम खा ली है कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं करेंगे तब तक हमले वहां से नहीं रुकेंगे। एक वीडियो संदेश जारी किया है, हुबरी में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में। और इस अंग्रेजी वीडियो संदेश से सीधे तौर पर ये बताया है पूरी दुनिया को, चाहे फिर उसमें हम सीरिया की बात करें, उसमें हमास की बात करें या फिर उसमें लेबनान की बात करें, कि हम रुकेंगे नहीं। IDF लगातार बमबारी कर रहा है। बीती रात की अगर हम बात करें तो लेबनान में भी हमले किए गए, बमबारी की गई। इसके अलावा सीरिया में हमला किया गया, गाजा में हमला किया गया। और वहां जब सीरिया की हम बात करते हैं तो सीरिया के दशमिक में आपको बता दें इस हमले में 7 लोगों की मौत की भी जानकारी मिलती है, 15 लोग घायल हो जाते हैं। लगातार बमबारी हो रही है और एक बड़ा संदेश दुनिया के समक्ष पेश करने का प्रयास बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का युद्ध अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। हमास की तरह अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप भी इजराइल के निशाने पर है। पिछले कई दिनों से जारी अटकलों के बीच अब खुद इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन के मारे जाने की पुष्टि की है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया है। हमने हिजबुल्लाह की ताकत को कम कर दिया है। हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया, जिनमें खुद नसरल्लाह, उसका उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी का विकल्प भी शामिल है। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए हमले के बाद इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया था। इजराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी में अपनी जड़ जमाए हुए हमास पर था। इसी दौरान हिजबुल्लाह भी जबरन इस युद्ध में कूद पड़ा था। गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह आतंकी इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार हमले कर रहे थे, जिससे एक साथ इजराइल को दोनों मोर्चों पर उलझना पड़ा था। लेकिन अब हमास की कमर तोड़ने के बाद इजराइल ने अपना सारा ध्यान उत्तरी सीमा पर लगा दिया है। हिजबुल्लाह के गढ़ बन चुके लेबनान में हवाई और ग्राउंड दोनों तरीके से हमले जारी है। पहले बमबारी कर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को ढेर किया गया। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी हवाई हमले में ढेर किया गया। दावा है कि बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब इजराइल ने आगे बढ़कर इसकी पुष्टि की है। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ मिशन जारी रखेगा। हम ये तय करेंगे कि पिछले साल जो हुआ था वो फिर से न दोहराया जाए। जब तक दुश्मन हमारे देश की शांति के लिए खतरा बने रहेंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी, और जब तक हमारे बंधक गाजा में हैं हम लड़ते रहेंगे। दरअसल चीफ के मारे जाने की खबरों पर हिजबुल्लाह ने चुप्पी साध रखी है। हाशिम सफीउद्दीन की कोई नई तस्वीर भी जारी नहीं की गई। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि के बाद एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के बाद कोई तस्वीर बयान नहीं आया।
हाशिम सफीदीन के बाद नए चीफ के बारे में भी कोई खबर नहीं है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह इस समय एक ऐसा संगठन है जिसका कोई चीफ नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली दावों पर हिजबुल्लाह की चुप भी कई सवाल खड़े कर रही है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हिजबुल्लाह के चीफ को जिस तरह से इजराइल निशाना बना रहा है, उससे हिजबुल्लाह के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि नए चीफ के नाम के खुलासे के बाद एक बार फिर वही शख्स इजराइल के निशाने पर आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इजराइल लगातार बम वर्षा कर रहा है, बेरूत पूरी तरीके से खंडहर नजर आ रहा है और इजराइल ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली है, क्योंकि देखिए इजराइल और सीधे जो बाइडेन या नेतन्याहू और जो बाइडेन की बातचीत होगी और उसमें यही रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, जगह और समय हम बताएंगे। और इधर अगर कहे तो पेजेश्कियान और पुतिन के बीच भी बातचीत होने वाली है, तो यानी कि ये युद्ध जो है बड़ा घातक रूप भी ले सकता है, क्योंकि लगातार इजराइल जो है रुकने वाला नहीं है जब तक आतंक का सफाया पूरी तरीके से नहीं कर देगा। और ये नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह को निस्तनाबूद करने तक नहीं रुकेगा। और यही वीडियो संदेश जो उन्होंने जारी किया है, हिब्रू में नहीं बल्कि अंग्रेजी में किया है, वो सीधे संदेश है, चाहे हमास, चाहे हिजबुल्लाह, ईरान, बल्कि पूरी दुनिया को ये बड़ा संदेश गया है कि आतंक का सफाया करे बिना वो नहीं रुकेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आईडीएफ से डर गया हिजबुल्लाह। आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के चीफ। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि लगातार अगर हम हिजबुल्लाह के इस पूरे कमांड सेंटर को देखें, तमाम लोगों को देखें, उन सब को एक एक करके ढेर कर दिया गया, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अपने लोगों को एक्टिव कर रहा था। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि इजराइल ने चुन चुन करके सबक सिखाया। चाहे एक तरह से कहे कि हिजबुल्लाह का चीफ रहा हो या फिर एक तरह से कहे हसन नसरुल्लाह रहा हो, उनको कैसे एयर स्ट्राइक पर ढेर कर दिया गया। और ये सारा का सारा अगर कहीं से कमांड कुछ मिलती थी तो वो नसरल्लाह से मिलता था। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी पर भी हमला हुआ, यानी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये इजराइल ने बिल्कुल तय कर लिया था। हाशिम सफीदीन को आईडीएफ ने मारने का दावा किया। क्यों डर रहा है हिजबुल्लाह आईडीएफ से, ये वजह बहुत बड़ी ये है। हाशिम के बाद नए चीफ के नाम पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर नया चीफ कौन होगा, नया चीफ कब बनेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। नए चीफ पर भी हमले की आशंका को लेकर के चुप्पी साधी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है उस पर भी अटैक किया गया है, लेकिन ऐसा अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं बताया गया। नए चीफ को लेकर के जो भी स्ट्रैटेजी है उसको हिजबुल्लाह पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहता है। देखिए, पिछले साल की अगर बात करें तो इजराइल ने गाजा पर जिस तरह से तबाही मचाई थी, ठीक वैसी ही तबाही इजराइल अब लेबनान में मचाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल की सेना ने लेबनान से सटे कई गांवों को खाली करा लिया है, और साथ ही जिसका सीधा ये मतलब है कि युद्ध अब आमने सामने का होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा को खंडहर बनाने के बाद इजराइल अब लेबनान का भी वही हाल करने पर उतर आया है तो उसने गाजा का किया है। नेतन्याहू ने अब लेबनान की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास बसे 5 गांवों को खाली करा लिया है। ये 5 इलाके कौन कौन से हैं, ये आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। दरअसल इन 5 गांवों के नाम रोशनकारा, स्लोमी, किबुत्ज हनीता, किबुत्ज अदमिन और अरबल आरामशे है। क्योंकि ये 5 गांव लेबनान सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं, इसलिए इजरायली सेना ने इन 5 इलाकों में अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल की सेना ने अपने खतरनाक हथियारों को इन्हीं इलाकों में जमा किया है और यहीं से अब इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर भयंकर तबाही मचाने की तैयारी में है।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब इन इलाकों में आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध अब भीषण होगा, क्योंकि गाजा में युद्ध के समय भी इजराइल ने यही किया था। इजराइल ने गाजा से सटे इलाकों को खाली करा लिया था और फिर जमीन के रास्ते इजरायली सेना ने घुसकर गाजा में जमकर तबाही मचाई थी और उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और अब बारी लेबनान की है। नंबर लेबनान का आ गया है। लेबनान को खंडहर बनाने के लिए और हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को तहस नहस करने के लिए नेतन्याहू का पूरा प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।